अब परमात्मा ने कहा था कि बेटी आज तू 40 वर्ष की थी जब तेरी डेथ होनी थी। उसने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक 40 वर्ष की थी जिस दिन मेरे को सांप लड़ा, और अब मैं चाहूंगा जब मरेगी तू काल नहीं मार सकता तुझे। अब वो रानी होगी 80-82 वर्ष की। तब परमात्मा ने कहा, वो 1-2 बार उसने खुद भी कहा महाराज अब मुझे तो भेज दो सतलोक, सारा काम हो लिया। परमात्मा बोले बेटी देख ले कोई पोता पोती में आस्था तो नहीं है तेरी, कार कोठी में घोड़े कोठी में जैया आस्था रहेगी ना ऊपर, यहां तो तू फॉर्मेलिटी करेगी और ऊपर जाकर तो कति तेरी बार दिखाई देगी शीशे की तरह, फिर वो वापस पटकनी पड़ेगी मैंने। अगना जी आप तो अंतर्यामी हो, मेरे कोई मन में नहीं है सब, मैं तो कति फारे गोरी हूं, अपने ज्ञान ऐसा दे दिया मृत्यु तो होनी ही है, चलते हाथ पांव हो जाओ और अच्छा है। तो जब वो 80-82 वर्ष की होगी 85 वर्ष की, तब परमात्मा ने कहा कि ले चल इंद्रमती सतलोक चलते। अब चलो जी, अब परमात्मा अकेले आए थे और किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे, और इंदुमती को दिख रहे थे, वो चलेगी। औरों के देखने लगे रानी मर गई रानी मर गई, क्या हो गया पे रानी हार्ट फेल हो गया, कुछ भी कहते रहो, वह गई अपन उसको पता भी नहीं तो मरी है। तो मानसरोवर है ऊपर एक, यहां पर मानसरोवर है, उस मानसरोवर पर जाकर कुछ दिन के लिए इस जीव को वहां रखा जाता है। वहां रखने के बाद फिर इसकी भावना देखी जाती है ये अभी कितनी और कमजोर है। तो वहां जब मानसरोवर पर जा लिए उसमें स्नान कराया जाता है, कुछ आवरण जो गंध है हमारे आत्मा के मैल वहां परमात्मा के मंत्रित जल से भी ठीक होते। तो बाहर आकर बैठ गई नारनी स्नान करके, और परमात्मा ने पूछा बेटा अब फिर देख ले कोई आस्था तेरे नीचे के लोक में तो नहीं किसी की, तेरी संपत्ति में। तो उसके मन में एक बात खटकेगी कि हे महाराज आपके ज्ञान से मुझे तो बहुत कुछ जानकारी होगी, लेकिन जो मेरा पति है संसार की दृष्टि में जो मेरा पति है, अब तो मुझे अपने ओरिजिनल पति का पता लग गया, परम अक्षर ब्रह्म वो हमारा पति है। लेकिन शरीर का जो पति है वो बहुत बड़ी आदमी था, लेकिन उसकी नालायकी है मालिक, उसने भजन नहीं किया। लेकिन आज जो मुझे उपलब्धि हुई है उसमें उसका बहुत बड़ा सहयोग है मेरे पति का, उसने मुझे मना नहीं किया। यदि वो मुझे मना करता तो पत्नी तो अपने पति के विवश होती है, वो आपको भी प्रवेश नहीं करने देता समर्थ था, और मुझे भी भक्ति से वंचित करा देता। उस देवता ने कोई बाधा नहीं करी। यदि उसका कोई क्रेडिट बना हो इस काम का तो मेरी प्रार्थना है भगवान उसको भी शरण में लेना। पुण्यात्मा परमात्मा जान गए कि यह भी कमजोरी है। जैसे कल बताया था, एक वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया, कमजोर सा होता ही है वृद्ध, मांस खत्म अस्थि पिंजर शेष। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर जी मेरी पिंडी भड़के हैं, पिंडियों में दर्द होता है पिंडलियों में। डॉक्टर ने देख लिया दूर रहते हैं कमजोर वीकनेस के कारण है कि कमजोरी है बाबा। फिर कहने लगा जी मेरी सांथल भी दुख दर्द करती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है बाबा। मेरे सिर में दर्द रहता है डॉक्टर जी। डॉक्टर बोला जी कमजोरी है। वृद्ध बोला मैं खड़ा होता हूं चक्कर सा आता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। वो वृद्ध गुस्सा हो गया ने बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर एक के बाद जाना है, कमजोरी कमजोरी कुछ और भी बतावेगा। तो डॉक्टर बोला यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे, ये भी ड्यू टू कमजोरी है, वीकनेस है। तो पुण्यात्मा परमात्मा जानेंगे अज्ञा भी कमजोरी है जो यह बोल रही है आज इसके उसके प्रति इसका लगाव शेष है या आप भी डूबेगी। तब कहा बेटा तू यहां रुक कुछ दिन। अब राजा 90 वर्ष का हो गया था, अट्टा कट्टा शरीर, अच्छे खावे खादू लावे गुटी किसमस बादाम और लाल चेहरा। अब ने सोचा था 100-125 वर्ष तो जिया ही करें न खूब। अब राजा आया, चौक में आया बाहर से घूम के, 90 वर्ष की उम्र होगी थी, और आते ही नीचे उतरा घोड़े से, नौकर आसपास खड़े, अंगरक्षक साथ थे, बाहर से आए थे, और पलंग तक भी नहीं पहुंचा, गद गिरा।
और टट्टी पेशाब निकल गई, यम के दूत खड़े दिखाई दे, जबान बंद होगी, उसका टाइम आ गया, सेकंड भी नहीं दे, एक सांस भी नहीं दे काल तो, और खिंच खिंच कर सांस लग गया, टट्टी पेशाब निकल गई, नो आंखें फट गई। वैद्य बुद्धों ने अपनी सारी जंतर मंतर कर लिए, सारी दवाई दे दी, फिर वो समझ गए कि अब इसका अंत समय है। तब परमात्मा ने कहा कि देख बेटी उस अफलातून की क्या हालत हो रही है, देखो यम के दूत खड़े चारों तरफ और उसको कैसे डरा रहे हैं, उसकी जुबान बंद कर रखी है उन्होंने, अब ये बोल नहीं पा रहा, और धरती तोलता फिरे था, कहे कि नहीं मानने था। तो रानी बोली देख लो जी मैं क्या बताऊं आपने, उसने मेरी मदद बहुत कर रखी है। परमात्मा बोले समझ गए कहा या के कहना चाहो है। तो कहने लगा बेटी मैं जाता हूं। तो परमात्मा आकर प्रकट हो गए वहां उनके चौक में। कबीर साहब के आते ही यम के दूत ने हो गए खखाट, एकदम गायब हो गए। राजा होश में आ गया और उसने सामने परमात्मा खड़े दिखाई दिए, चरणों में पड़ गए, और वो यम के दूत आकाश में दिखे, वो नो देखकर कभी भगवान की तरफ देखे। परमात्मा बोले भाई आज तेरा एंड आ गया था इंद्र चंद्र विजय, तेरा सांस शेष नहीं था। ने बोला जी सही बात है। तो परमात्मा बोले अब क्या चाहिए तुझे? अगजी मैंने भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति करूंगा। तो परमात्मा अब आंख खुल आदमी की जब पता सच्चा पक्की यकीन हो जाए कहां टिकट कटेगी, तब भगवान दिखाई देता है। कहते हैं दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन कर ले दुख क्यों होए। तो परमात्मा बोले 2 साल दूंगा तेरे को, और 2 वर्ष में जो भक्ति कर लेगा तो ठीक से, ना तो फिर तेरी बिरान मिट्टी हो जाएगी। देकर बच्चों ने राजपाठ और बैठ गया माला लेके। 2 साल के अंदर सारी कसर काट दी। कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बला जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवन लिखित रहने को। तो इस प्रकार उन दोनों प्राणियों का मोक्ष किया उस कबीर भगवान ने। बोलो सतगुरुदेव की।